बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज अगरचे अम्मार की वफ़ात की जो ख़बर है ये मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल गायब रही। ना हमें हेडलाइंस में नज़र आई, ना रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँचे हुए थे, ना चैनल्स ने जो है वो मातम मचाया, ना उन्होंने कोई सैड बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ उस पर पैकेजेस बनाए। अगरचे ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन मीडिया की सख्त तरीन सेंसरशिप के बावजूद इस वक्त जो है वो चंद लोगों ने फिर भी इस पर कुछ ना कुछ बात ज़रूर की। काशिफ बासी साहब ने बड़े दुखी दिल के साथ अपने प्रोग्राम के इंट्रो में इस पर गुफ्तगू की और तकरीबन उनके आंसू छलक ही गए थे एक तरह से, और वो मज़ीद बात नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह से मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में इस पर बहुत दर्द दिल के साथ बात की और उनके भी तकरीबन आंसू निकल आए। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर कोई तो बच्चों और ख़वातीन पर रेड लाइन होनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ रेड लाइन। मालिक साहब ने कहा बच्चों के मामले पर तो कम अज़ कम रेड लाइन होनी चाहिए, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और सियासत से मुराद यह है कि ज़ाहिर है वो बयानात भी हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि सियासी वजूहात की बिना पर इत्तफाक हॉस्पिटल ने बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया। बहुत ही तकलीफ़ दह बातें। इसके अलावा ज़रार खोड़ो साहब ने डॉन पर आधे घंटे का इस पर पूरा प्रोग्राम, यानी अपने प्रोग्राम का आधा घंटा इस पर तफसील से गुफ्तगू की। डॉक्टर से भी बात की, टीचर्स का बयान भी सुनाया, और इसके अलावा जो ताया हैं बच्चे के, यानी बात के भाई शहजाद, उससे भी बात की। तो बहुत दुखी चीज़ें, बहुत तकलीफ़ देने वाली चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा भी शायद किसी और ने अपने प्रोग्राम में बात की हो, लेकिन जितने प्रोग्राम्स मैं देख पाया हूँ आज, उनमें मेरी नज़र से ये 3 प्रोग्राम गुजरे हैं जिन्होंने इबाद के बेटे अम्मार की वफ़ात पर बहुत दुखी दिल के साथ गुफ्तगू की है। मजमूई तौर पर मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से ये स्टोरी गायब रही है, और हम जानते हैं क्यों गायब रही है, वजूहात क्या हैं हमें मालूम है। मैं कुछ हक़ाइक़ पर बात करने से पहले रहमान फ़ारिस की एक नज़्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगरचे इस वक्त मौज़ूआत इतने ज़्यादा हैं बात करने के लिए, नवाज़ शरीफ साहब क्या फ़रमा रहे हैं, जनरल बाजवा के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, फैसल वोडा साहब क्या फ़रमा रहे हैं, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है उसके हवाले से कुछ ख़बरें आ रही हैं, इसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पीपल्स पार्टी की, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये सारी चीज़ें बंदा तब शेयर करता है जब, यानी कैसे मुमकिन है कि घर में आपके मैयत हुई हो, वफ़ात हुई हो, और घर में एक तरह से लाशा पड़ा हो, और आप इसके अलावा कोई बात कर रहे हो। तो मेरा तो दिल नहीं चाह रहा सुबह से कि इसके अलावा किसी और मौजू पर बात की जाए, कोई और ट्वीट की जाए, किसी और मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू की जाए। इसलिए बाकी सारी मौज़ूआत हम कल के लिए छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही अहम मौज़ूआत थे, लेकिन उनको कल के लिए छोड़ देते हैं। और आज अम्मार के हवाले से ही कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक रहमान फ़ारिस की, अगरचे किसी और तनाजुर में पहले की एक नज़्म है, लेकिन इस मामले में भी बिल्कुल ये हस्बे हाल है। वो लिखते हैं कि बच्चा है इसको यूं ना अकेले कफन में डाल, बच्चा है इसको यूं ना अकेले कफन में डाल, एक आध गुड़िया चंद खिलौने कफन में डाल। कपड़े इसे पसंद नहीं हैं खुले खुले, कपड़े इसे पसंद नहीं हैं खुले खुले, छोटी सी लाश है इसे छोटे कफन में डाल। डरता बहुत है कीड़े मकोड़ों से इसका दिल, डरता बहुत है कीड़े मकोड़ों से इसका दिल, कागज़ पे लिख ये बात और इसके कफन में डाल। ईसा की तरह आज कोई मौजज़ा दिखा, ईसा की तरह आज कोई मौजज़ा दिखा, ये फिर से जी उठे इसे ऐसे कफन में डाल। दफना इसे हुसैन के गम में लपेट कर, दफना इसे हुसैन के गम में लपेट कर, ये करबलाई है इसे काले कफन में डाल। और आखिरी 2 शेर जो हैं ये बहुत ही दिल को दहला देने वाले, दिल चीर देने वाले हैं। मुझको भी गाड़ दे मेरे लख्ते जिगर के साथ, मुझको भी गाड़ दे मेरे लख्ते जिगर के साथ, सीने पे मेरे रख से मेरे कफन में डाल। और सोता नहीं है ये मेरी आगोश के बग़ैर, सोता नहीं है ये मेरी आगोश के बग़ैर, फ़ारिस मुझे भी काट के इसके कफन में डाल। तो दिल बहुत सारे पाकिस्तानियों का दुखी है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कुछ लोग खुश हैं ना इस बात पे कि चलें कुछ नहीं हुआ, ठीक है 2 दिन में लोग भूल जाएंगे, और इतनी नफरी लगा देने से कंट्रोल में रहे लोग, कोई एहतजाज नहीं हुआ,
कोई लोग जो हैं वो बिफर नहीं गए, और मजमूई तौर पर भी पाकिस्तान में लोग एहतजाज करने के लिए नहीं निकले, और मजमूई तौर पर भी पाकिस्तान में लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने के लिए सड़कों पर नहीं आए, ना कोई सड़क बंद हुई, ना कोई एहतजाज हुआ। तो इस पर जो लोग खुश हैं उनको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब्र का पैमाना कतरा कतरा भरता है, और चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं और जब भी निकलती हैं तो फिर पिछली तमाम चीज़ें इकट्ठी होकर निकल आती हैं। यानी जब मामलात इन हुकूमतों के कंट्रोल से बाहर होंगे, और अल्लाह करे कि ना हो, मैं बिल्कुल इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी नहीं चाहता और ना इसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसका मुस्तमिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान में ये बेचैनी मुसलसल बरकरार रही तो इसका के खदशात को रद्द भी नहीं किया जा सकता। तो अगर खुदा न खास्ता कल को कोई तहरीक चल पड़ती है, कोई बदअमनी हो जाती है, कोई लोग सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आते हैं, तो ये तमाम वाक़यात इकट्ठे होकर आएंगे। उसमें अरशद शरीफ का भी आ जाएगा, ज़िल्ला शाह का भी आ जाएगा, इस बच्चे का मासूम का कत्ल भी लोगों के जहनों में होगा। जहनों से और दिलों से बात भूलती नहीं है। लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, उन्हें अपने घर की ख़वातीन की इज़्ज़तें प्यारी हैं, वो एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें दुख नहीं है या उन्हें गुस्सा नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा या जो ये मामला है ये ज़मीन बोस हो जाएगा। गलतियाँ बच्चे देती हैं, अंडे बच्चे देती हैं, और वो बच्चे कल को सर उठाते हैं। इसलिए जो इससे खुश हो रहा है कि चलें कुछ नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, सारा कुछ हमने कंट्रोल कर लिया, उसे तारीख़ अक़वाम आलम पढ़नी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि जब तब्दीलियाँ आती हैं, जब इनकलाब आते हैं, तो फिर छोटे छोटे वाक़यात सारे बड़े बनकर सामने आ जाते हैं। जो कि मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से ना हो, और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान कायम रहे, और अमन व अमान के साथ ही चीज़ें आईन व कानून के मुताबिक ठीक हो जाएं। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बहुत बेचैन कर देने वाला है। अब देखिए, जो ताया हैं शहजाद फ़ारूक इबाद के भाई और अम्मार के ताया, उन्होंने बहुत ही तकलीफ़ से बात बताई है। उन्होंने कहा कि जब इत्तफ़ाक अस्पताल में हमारा इलाज चल रहा था, बच्चा ICU में था और उसका ट्रीटमेंट हो रहा था और अस्पताल वालों का रवैया बिल्कुल ठीक था, अचानक एक वीडियो वायरल होती है। आपको याद होगा एक दिन वीडियो वायरल हुई थी, मैंने भी उस पर वीलॉग किया था। उसमें बच्चा दिखाया गया कि पहले वो घर में इंग्लिश में बात कर रहा है, कुछ टीवी के पे कुछ चीज़ चल रही है, उसके बारे में कुछ कह रहा है, फिर अचानक वो चीखने चिल्लाने की वीडियोस की कुछ दिन के बाद की आती है, फिर कुछ आगे चलती है तो उसमें कुछ उसके हाथ मुड़े हुए आते हैं, फिर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल चला जाता है। तो उसके मुख्तलिफ फेजेस तारीख के साथ दिखाए थे। जब ये वीडियो वायरल होती है तो इंकिशाफ होता है कि ये तो इबाद फ़ारूक का बेटा है, और जब ये इंकिशाफ, जब मुझ पर भी इंकिशाफ हुआ और पूरे मीडिया पर और सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम पर ये इंकिशाफ हुआ और लोगों का दिल दुखी हुआ, तो ये बात उस वक्त जो है वो इत्तफ़ाक अस्पताल की इंतज़ामिया के भी इल्म में आई, और उन्हें पता चला कि ये बच्चा जिसका हम इलाज कर रहे हैं, इसके बाप का ताल्लुक़ तो तहरीक इंसाफ के साथ है, और वो भी ऐसा तहरीक इंसाफ का वर्कर या रहनुमा कि जिस पर 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ामात हैं, और वो तो कैद में है। और ये एक ऐसी कैद में है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसने एक बयान दे दिया था इबाद ने, और कहा था कि मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं और पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं कतई ताल्लुक़ ही करता हूँ। और इसके बाद, इस बयान के बाद अगले दिन उसको अदालत में इसीलिए पेश किया गया था कि ठीक है इसकी ज़मानत हो जाएगी, बस इसको जाने देते हैं, इसने बयान दे दिया, कतई ताल्लुक़ ही कर दी, जैसे कि बाकी और बहुत सारे लोगों ने की, और वो घरों को चले गए। जमशेद चीमा ने की, मिसेस जमशेद चीमा ने की, फ़याज़ चौहान ने की, बहुत सारे लोग जेलों से बाहर निकल के आते थे, असद उमर ने की, मलाइका ने की, मलाइका बुखारी ने की, मलाइका बुखारी क्या इन्होंने की। तो इन सब लोगों ने जब एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कतई ताल्लुकी का, ला ताल्लुकी का इजहार किया, तो वो घरों को चले गए। शेरी मज़ारी ने की। तो ऐसे ही इसके साथ भी हुआ कि ठीक है ला ताल्लुकी का इजहार कर दें PTI के साथ और घर को चले जाएं। लेकिन इबाद ने गलती ये की कि जब ये अगले दिन आए तो इन्होंने आकर कह दिया कैमरों को देख के कि वो मेरा बयान नहीं है, बल्कि ये बयान तो मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया है। तो ये असल में जुर्म था इबाद का, जो इतना बड़ा बाद में हो गया, वरना तो वो छूटने वाले थे। तो उसके बाद फिर जो है वो उनका ये जुर्म और सज़ा मुआफ़ नहीं हुई। तो ऐसे में जो है वो ये जब पता चला अस्पताल इंतज़ामिया को कि ये जो बच्चा है ये तो इसका बेटा है, और
इत्तफाक हॉस्पिटल पर किस किस सियासी जमात का असर और रसूख है ये आप जानते ही हैं। तो ताया कहते हैं कि तब से जो है वो इस हॉस्पिटल ने ताउन करना छोड़ दिया, रवैया बदल गया, गार्ड्स खड़े कर दिए और हमें मुसलसल कहा जाने लगा कि आप इस बच्चे को यहाँ से ले जाएं, इसका इलाज कहीं और जाकर कराएं। ये उनके वालिद, उनके ताया का ये कहना है। फिर वो कहते हैं इसकी तबीयत 25 या 28 को ख़राब होना शुरू हुई, यानी 17 तारीख को वो कहते हैं कि जी इसका एक पेपर हुआ जिसमें ये बच्चा लिख कर आया, पूरे पेपर में ये बच्चा लिख कर आया पापा 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 पापा। ये उनके लिए पहली हैरानकुन चीज़ थी। अच्छा चले सुन लीजिए, चले इनके वालिद को, इनके ताया को आप सुन लें, बच्चे के ताया को, फिर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़रा सुनिए कि ये इस बच्चे की जो कह रहे हैं ना कि ये तो पहले से बीमार था, हो सकता है वायरस इसके अंदर मौजूद हो लेकिन वो एक्टिवेट ना हो, और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस के बायस भी ये ट्रिगर हो सकता है और हो सकता है ये इसी वजह से ट्रिगर हुआ हो। और आप ये देखें कि ये जो ट्रिगर हुआ है वायरस, ये अचानक नहीं हुआ, यानी 9 तारीख को या 10 तारीख को जब घर पे रेड हुई तो अचानक नहीं हुआ। पहले ये बच्चा सदमे में गया है, ये बीमार नहीं हुआ, पहले सदमे में गया है। सदमे में गया तो इसने पेपर पे लिखा ना पापा पापा पापा, पूरे पेपर में पापा पापा लिख कर आ गया। फिर एक और पेपर हुआ, उसमें भी पूरे पेपर पे पापा पापा लिख कर आ गया। क्यों लिखा इसने? तब तक तो ये बीमार नहीं था, सिर्फ इसको स्ट्रेस हुआ था, जहन पे असर हुआ था, तभी इसने ये पापा पापा लिखा ना। तब तो इसके ऊपर इस वायरस ने ये ट्रिगर नहीं किया था, और तभी तो टीचर्स ने बुला के कहा, वरना अगर ये बच्चा पहले से नॉर्मल होता तो एलजीएस में ना पढ़ रहा होता। ऐसे बच्चों के बारे में फिर स्कूल खुद कह देते हैं कि आप इसे किसी स्पेशल स्कूल में ले जाएं, स्पेशल बच्चों के स्कूल में ले जाएं, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। बल्कि टीचर्स हैरानी का इजहार कर रहे थे कि ये क्या हो गया। ये सुने जरा क्या कह रहे हैं ताया। अल्हम्दुलिल्लाह इसे कोई बीमारी नहीं थी, ये 3 क्लास का स्टूडेंट था, एलजीएस में पढ़ता था और मॉडल टाउन इसकी ब्रांच है, और टॉपर बच्चा आता था और टॉपर था और इतना माशाल्लाह एक्टिव। बस इसकी मम्मा को पकड़ा गया और इसके बाबा को पहले पकड़ लिया और उसके बाद वो बस परेशानी और टेंशन ले गया, और उसी वजह से जो है कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खोना शुरू हो गया। और मैं नहीं समझता कि मैंने कोई पाकिस्तान का हॉस्पिटल छोड़ा होगा। ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि उमर जो है बीमार हो चुका है? ये तकरीबन 17 मई को इसका पेपर था, ये पेपर देने गया तो वहाँ पे पापा पापा सारा लिख कर आ गया, और उसके बाद 19 मई को इसने पेपर दिया, वहाँ पे भी पापा पापा सारा लिख के आ गया। और इसकी टीचर ने जब पेपर सेंड किया और फिर हमें समझ आई कि ये कभी किधर चला जाता है, कुछ कर रहा है, यानी इसकी चीजें हमें ठीक नहीं लग रही। हाँ, को थोड़ा नॉर्मल नहीं, बस ऐसे ही, बस बाप का इतना बड़ा धचका जी था तो वो सिर्फ डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा टेंशन क्या है, वो बाप की ऐसी उसने बात और टेंशन अपने दिमाग में बिठाई, जैसे कहते थे पकड़ा गया। वो समझता था पता नहीं पकड़ा गया कि ये क्या होता है, पकड़े गए, वापिस आएगा नहीं आएगा, जी जिंदा रहेगा, क्या हो जाएगा, वो इस बात को वो हम उसके दिमाग से नहीं निकाल सके, तो टूट गए। और जो उसकी मम्मा के हालात हैं, जो अमार की मम्मा के हालात हैं, जो आबाद की जो मम्मा है वो इस टाइम हॉस्पिटलाइज है, वो हमने एडमिट करवाई है किसी जगह पे, वो बेचारी बहुत ही ज्यादा बीमार है। और जो अमार की माँ है, अमार की मम्मा की ये पोजीशन है, वो इस टाइम कोई 2-3 दिन से पानी पिला रहे हैं चम्मच के साथ या किसी तरह, वो इस टाइम अमार की पोजीशन में। मैं अल्लाह से बस पनाह मांगता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अमार की मामा को बस जिंदगी दे और उसे सेहत दे। उसकी तबीयत नासाज है, उसकी माँ की। बच्चे की माँ की तबीयत भी नासाज है और बच्चे की दादी की भी हॉस्पिटलाइज्ड है। और अब जाहिर है ये जो माँ है बच्चे की, उसका तो कोई जुर्म नहीं है, और बच्चे की जो माँ है उसका कोई कसूर नहीं था जिसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने छापा मारा था। इबाद का चले, इबाद मुजरिम हो सकता है, लेकिन इबाद की बीवी का इसमें कोई कसूर नहीं हो सकता। तो ये किस कानून के तहत पुलिस ने घर पे छापा मारा था, इसका कौन जवाब देगा? ये जो बड़ा डिफेंड कर रहे हैं रिपोर्ट्स को, मेडिकल रिपोर्ट्स को आके, इसके बारे में कौन बताएगा? ये बच्चे की माँ मर जाती है तो इसका कत्ल किसके सर पर होगा? और मज़हर अब्बास साहब आज मालिक साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये एक तरह का कत्ल है जो इस बच्चे का हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि 17 तारीख को एक पेपर पे लिख कर आता है और पूरे पेपर में वो पापा पापा लिख कर आया। 19 तारीख को फिर उसने ये हरकत की, तब तक वो बीमार नहीं था। 28-29 को जाकर जो है वो पता चला कि उसको जो है वो उसके साथ ये नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया है। तो मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि
इस बच्चे की बीमारी का ताल्लुक इस वाक़े के साथ ना हो जो घर में गिरफ्तारी के लिए रेड्स किए गए और जो पकड़ा गया, बाप को पकड़ा गया और बाकी लोगों को, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई। तो मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ नहीं है और ये महज इत्तफ़ाक़ है कि बच्चा अपने वालिद के लिए बेचैन होना शुरू हुआ, परेशान होना शुरू हुआ, सहम गया घर में होने वाले मामलात को देखकर और उसके बाद फिर अचानक ये वायरस जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो ये तो मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। बच्चे की टीचर जो है वो कह रही है कि ये बच्चा बड़ा एक्टिव था, बच्चा बड़ा नॉटी है और उन टीचर का ख्याल था कि ये शायद ये थोड़ा सा बीमार हुआ है, जैसे आमतौर पर बच्चे हो जाते हैं। तो वो घर में वॉइस नोट भेज रही है कि मैं उसको बेस्ट विशेज़ उसके लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द वो वापस क्लास में आएगा। तो जाहिर है टीचर को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बच्चा मर ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये आसार ही नहीं थे इस तरह के। वो बड़ा नॉर्मल बच्चों के जैसा एक बच्चा था। कौन सोच सकता था 15 या 12 तारीख तक या 14 मई तक के बच्चे के साथ ये हो जाएगा जो कि इसके साथ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जो है वो तकलीफ़देह चीज़ें हैं और ये बच्चा जो कि बिल्कुल हमें देखने में, चलने फिरने में नॉर्मल लगता है, उसके साथ बहरहाल ये हुआ। तो और ये अस्पताल के बारे में तो ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए कि नून लीग के दबाव में आकर उन्होंने अगर ये इस बच्चे को का इलाज करने को रिफ्यूज़ किया है तो मेरा ख़्याल है इंसानियत मर चुकी है, फिर इंसानियत ज़िंदा नहीं रही।